বাংলাদেশ পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সুর নরম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার ভারতের বাঁধগুলি ভেঙে ফেলার পক্ষে সওয়াল বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। ডিভিসি ও কেন্দ্রকে দোষারোপ পর্যন্ত তাও মানা যায়, কিন্তু তা বলে বাঁধ ঘুরিয়ে দেওয়ার কথা কিভাবে বলতে পারেন একজন মুখ্যমন্ত্রী? और ड्रेजिंग यदि ना करो ताले डैम में प्रयोजन नहीं, भेंगे दाओ डैम। फराक्का डैम जिसका कोई फायदा नहीं है, इसका फायदा तो भाई उत्तर प्रदेश वालों को है। इसको अब खत्म कर दिया जाए, इसको अब तोड़ दिया जाए। ये अब कौन कह रही है? ममता बनर्जी कह रही हैं, जो सीएम हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल, इंडिया के वेस्ट बंगाल की। अब जो वेस्ट बंगाल मीडिया है, इंडियन मीडिया है, इसके ऊपर दोस्तों बहुत ज्यादा खफा है और गुस्से में है, अग्रेशन दिखा रहा है कि भाई ये बातें इस तरह कर रही है ममता बनर्जी जो सीएम है वेस्ट बंगाल की, इंडिया की एक स्टेट की, जिस तरह से पाकिस्तान करता है, जिस तरह से बांग्लादेश करता है, जिस तरह से चाइना करता है। पाकिस्तान कहता है हम बम मारकर इनके जो बिराज हैं, इनके जो डैम है उनको उड़ा देंगे। इसी तरह ये ममता बनर्जी बातें कर रही है। इसको क्या हो गया है? क्या हो गया है? अब पता चला है आप लोगों को क्या हो गया है। अब जो होगा वो सारी दुनिया देखेगी। यूनाइटेड बंगाल, जी हाँ, अब आप देखेंगे सल्तनत बंगला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। दोस्तों आपको बताएं कि जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो फराक्का बैराज है, ये डैम है, इसको अब ख़त्म कर दिया जाए, इसको तोड़ दिया जाए। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसको खामखा वैसे ही बनाकर रख दिया है। इसका फ़ायदा उत्तर प्रदेश को है, हमें यानी बंगाली जो कम्युनिटी है, यानी जो बांग्लादेश है या फिर वेस्ट बंगाल है, इनको इससे इतना फ़ायदा नहीं है बल्कि इसका नुकसान है, फ्लड आता है। इसको वक्त आ गया है कि अब तोड़ दिया जाए। जी हाँ, ये जो खबर है, ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, बिजलियां बनकर गिरा है अंत भक्तों के ऊपर, मोदी भक्तों के ऊपर। एक तो बांग्लादेश इनको आए रोज बड़े से बड़ा झटका दिए जा रहा है और दूसरी तरफ जो ममता बनर्जी है ये इनको टिक कर नहीं रहने दे रही। ये आए रोज कोई ना कोई बड़ा स्टेटमेंट, बड़ा ऐलान करती हैं, जिसकी वजह से अंत भक्त सारी रात सो नहीं पाते, इनको टेंशन होती है और भी इनकी जो मसले मसाइल हैं वो चल रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश जो इनको झटके दे रहा है, कभी J-10C ले रहा है चाइना से 20 के करीब जो खेप। फिर कल एक न्यूज़ सुनी कि बांग्लादेश पाकिस्तान से जनाब JF-17 फाइटर जेट वो ले रहा है। फिर एक डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी हुई है, उसकी टर्किश मेड बांग्लादेश में। ये जो खबरें हैं इंडिया को सोने नहीं देती, इनको सारी रात तंग करती हैं। फिर जब ये सुबह उठते हैं, ये ममता बनर्जी पर चढ़ दौड़ते हैं। ये बांग्लादेश की एजेंट है, जो बांग्लादेश कहता है, जो पाकिस्तान कहता है, वो ममता बनर्जी कहती है। भाई ममता बनर्जी आपको आपकी औकात दिखा रही है कि भाई ऐसे नहीं है। तो आइए दोस्तों, पहले हम ये वीडियो देखेंगे, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। लें दोस्तों, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड। বাংলাদেশ পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সুর নরম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার ভারতের বাঁধগুলি ভেঙে ফেলার পক্ষে সওয়াল বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। ডিভিসি ও কেন্দ্রকে দোষারোপ পর্যন্ত তাও মানা যায়, কিন্তু তা বলে বাঁধ ঘুরিয়ে দেওয়ার কথা কিভাবে বলতে পারেন একজন মুখ্যমন্ত্রী? और ड्रेजिंग यदि ना करो ताले डैम में प्रयोजन नहीं, भेंगे दाओ डैम। একই উস্কানিমূলক মন্তব্য পাকিস্তান বাংলাদেশের বুলি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে কেন? আরেকবার শুনুন ঠিক কি বললেন মমতা। ড্যাম্প রেখে দিয়েছে কেন? যার এলাকায় জল নেই তার এলাকায় গ্রীষ্মকালে জল সরবরাহ করবার জন্য। আর গ্রীষ্মকালে আমি যদি জল চাই পাবো না, আর বর্ষাকালে তোমরা জল ছেড়ে দেবে আমাদের বাংলায়। তুমি ড্রেজিংটা তো কমসে কম করো। আর ড্রেজিং যদি না করো তাহলে ড্যামের প্রয়োজন নেই, ভেঙে দাও ড্যাম। শুনলেন তো, একে তো ভয়ঙ্কর উস্কানি, তার উপর মেঘনাদ সাহার নাম করে মিথ্যাচার। What was the need for this dam? I have seen the report of Meghnad Saha. It was his comment that there is no need for dam. ফরাক্কা নিয়েও তো মুখ্যমন্ত্রীর বিরক্তির শেষ নেই।
তবে কি ফরাক্কা ড্যামও ভেঙে ফেলার উস্কানি দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? All water comes from northern India, then DBC no dredging, then Calcutta port no dredging, Haldia port no dredging, Farakka no dredging, and resulting in which Bengal and Bihar both suffer. বাঁধ তো জাতীয় সম্পত্তি, সেই জাতীয় সম্পত্তি ভেঙে ফেলার উস্কানি দিচ্ছেন মমতা। এই সুর তো শোনা যায় বাংলাদেশ পাকিস্তান নেতা মন্ত্রী কিংবা সে দেশের জনতার গলাতে। মুখ্যমন্ত্রী যে সমস্ত তথ্য দিচ্ছেন, উনি বলছেন উত্তর ভারতের নদী থেকে নাকি উত্তরবঙ্গের বন্যা হয়ে গেছে। এই ধরনের ভূগোল তো আমি জীবনে পড়িনি। উত্তরবঙ্গের নদী কিভাবে, ওনার কাছে কোন পাম্প আছে? উত্তর ভারতের নদী থেকে জল আসবে গঙ্গায়, আর সেই জল চলে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের তিস্তাতে। এই যে এই ধরনের নতুন হাইপোথিসিস, এর জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নাম আমি নোবেলের জন্য বলবো, যে নোবেল কমিটি যেন ভেবে দেখে। উনি ভুটানে গিয়ে তৃণমূলের একটা অফিস খুলুন, ভুটানে একটা প্রাচীর তৈরি মানেই জানে না, ভূগোল জানে না, ড্রেজিংয়ের মানে জানে না। উনি এখন বাঁধ ভাঙার কথা বলছেন। এই ব্যাপারেও আমি বারবার বলবো, উনি ন্যাশনাল থ্রেটের কথা বলছেন, ওনাকে অ্যারেস্ট করা উচিত, ওনার সাংবিধানিক পদটাকে খারিজ করে দেওয়া। ভারতের একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে কিভাবে বাঁধ গুড়িয়ে দেওয়ার কথা বললেন মমতা? এ তো শাস্তিযোগ্য অপরাধের শামিল। তাহলে কি সত্যি ডিপ স্টেটের হাতের পুতুলে? तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब अब बांग्लादेश के जो बांग्लादेश के साथ बिल्कुल जो वेस्ट बंगाल है उसकी जो सीएम है उनका इस तरह से स्टेटमेंट आना, फिर उसके ऊपर इंडियन मीडिया का इस तरह से रेंगना, चीखें मारना, अब आप समझ सकते हैं कि भाई उसने ठीक कहा है। उसने इनकी जो दुखती रग के ऊपर पांव रख दिया है ममता बनर्जी ने। अब कह रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश, जिस तरह से पाकिस्तान, जिस तरह से बांग्लादेश कहता है, जिस तरह से पाकिस्तान धमकियां देता है, उसी तरह से जनाब ये ममता बनर्जी दे रही है। भाई आपकी करतूतें ठीक नहीं हैं, आप बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करते। ये है असल में मसला इन अंत भक्तों को, क्योंकि अब बांग्लादेश झुक नहीं रहा, अब बांग्लादेश इनको आंखें दिखा रहा है। अब बांग्लादेश वो कर रहा है जो बांग्लादेश ने 50 साल में नहीं किया था। ये है असल में तकलीफ। और एक तकलीफ ये भी है कि भाई बांग्लादेश के पास जो ये एक तरक्कीज लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, वो बांग्लादेश ने रिसीव कर लिया है। लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम बांग्लादेश के पास आ चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और फिर J-10C, फिर भाई ये फाइटर जेट है जो पाकिस्तान ने जो बनाया है चीन के साथ मिलकर, यानी JF-17, ये यानी इससे तो भाई इंडिया के अंदर जाकर बांग्लादेश एयर स्ट्राइक कर सकता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।